बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया। अज्ञान अविद्या पाखंड में भटका जीव विचारा, गुरुओं ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया। कौन भटकाता है मनुष्य को? अज्ञान मनुष्य को भटका देता है, अंधविश्वास मनुष्य को भटका देता है, पाखंड मनुष्य को भटका देता है। ये कब आता है? जब गुरु से हमारा विश्वास भंग होगा, तब अज्ञान भी आ जाता है, पाखंड भी आ जाता है, अंधविश्वास भी आ जाता है, और इनके आते ही ये जीव भटकना शुरू हो जाता है। ये क्यों आता है? जब हम गुरु की शरण में हैं, तो फिर अज्ञान आया क्यों, अंधविश्वास आया क्यों? वो हमने बुलाया है, हमने गुरु की तरफ से अपना विश्वास तोड़ा और खट शैतान आ गया और उसने अज्ञान को पैदा किया, अंधकार को पैदा किया, पाखंड को पैदा किया, जिससे जीव बहुत बढ़िया ढंग से भटक जाता है। अज्ञान अविद्या पाखंड में भटका जीव विचारा, गुरुओं ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया। अपनी कृपा से सतगुरु जी भव से पार लगावे, गुरुओं ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया। कथा आज की नहीं है मेरी माता बहने मेरे भाइयों, ये कथा युगों युग की है, बहुत पुरानी कथा है। शरीर आज मिला, कल परिवर्तन हो गया। जिसे भी शरीर आज मिला उसका शरीर कल परिवर्तन हो गया, बदल गया। वायु में वायु चला गया, अग्नि में अग्नि चला गया, पानी में पानी चला गया, पृथ्वी में पृथ्वी चला गया, आकाश में आकाश चला गया। बच गया क्या? हम बच गए। हम कौन हैं? हम जीव आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है।
शरीर तो रोज बनता है, रोज बिगड़ता है, लेकिन आत्मा ना कभी बनती है ना कभी बिगड़ती है। आत्मा और आत्मा का पिता परमात्मा दोनों अविनाशी हैं, कभी मरते नहीं। जब अविनाशी हैं परमात्मा और हम भी अविनाशी हैं, फिर डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं? अज्ञानता की वशीभूत होकर के मनुष्य भटक जाता है और अपने को कुछ और मान लेता है, तब मनुष्य डरता है, भटकता है। जब कह दिया, शास्त्रों में कह दिया, किताबों में कह दिया, अग्नि तुझे जला नहीं सकती, पानी तुझे गला नहीं सकता, हथियार तुझे काट नहीं सकता, इस प्रकार की तो चीज है, तो फिर वो कौन है? वो आत्मा है, ब्रह्म ज्ञान है। इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, और हथियार काट करके एक के दो नहीं कर सकता। शरीर कटता है, अग्नि जलाती है, हम शरीर नहीं है। अगर हम अपने आप को शरीर मानो बैठे हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान है तो हम शरीर नहीं, हम शरीर में बसने वाली एक आत्मा है। अगर आपने एक मकान बनाया है तो आप मकान थोड़ा ही हो, आप तो मकान में रहने वाले एक आदमी हो। अगर आप कहने लगो मैं आदमी नहीं हूं, मैं तो मकान हूं, तो अज्ञानता के अलावा और क्या है? जैसे मकान में हम रहते हैं और हम कहते हैं ये मेरा मकान है, हम इसमें रहने वाले तिलकदास जी हैं, गंगादास जी हैं, धर्मदास जी हैं, तो ये ठीक है। अगर ये कहने लगे हम आत्मा नहीं, हम तो मकान हैं, यही बस अज्ञानता है। तो जब से ये चला हुआ संसार है, हम जब से ही हैं, लेकिन जब जब हमें गुरु मिलने की बारी आती है हम भटक जाते हैं। जब जब भी मनुष्य जन्म मिलता है हमको, तो हमें गुरु के संगति में जाने की बारी आती है, अवसर मिलता है, वहां हम भूल जाते हैं। किसके चक्कर में? क्यों? ये मोह हमारा युगो युग से है, विशेष तौर पर बच्चों का। जो हमारे घर में जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, आप उनको देखा करो, वो अपने बच्चों का मोह हमसे भी ज्यादा करते हैं। तो वो मोह करने की हमें आदत पड़ गई, भगवान का भजन करने की आदत हमें नहीं पड़ी। और जब गुरु ने कहा एक कर्तव्य तेरा और भी है, उसको तू भूला हुआ है, तुम भगवान का भजन भूले हुए हो, उसे भी करो, तो वह हमें याद नहीं आता। क्यों नहीं याद आता? हमारी पुरानी याद बदलनी मुश्किल हो जाती है। वो जो हमारी पुरानी युग युग की आदत है, जब वो बदलती है तब हमें भजन करने की याद आती है। लेकिन वहां गड़बड़ करता है शैतान, और शैतान को मौका मैंने पहले बताया था, जब ही मिलेगा जब हम गुरु के ऊपर विश्वास करना बंद कर दें, तभी शैतान को मौका मिल जाता है। जब तक गुरु के अंदर हमारा अटल विश्वास है, तब तक शैतान को हमारे जीवन में प्रविष्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। अज्ञान अविद्या पाखंड में भटका जीव बिचारा, गुरुओं ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया। विश्वास नहीं है, बिरथा जन्म गवाया, अरे बिरथा जन्म गवाया। गुरु का विश्वास नहीं है, बिरथा जन्म गवाया, अरे बिरथा जन्म गवाया। के ज्ञान से भक्ति होती नहीं, कोयम्पुर जावे।
ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया। शैतान के सामने तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो? हमारे गुरु बता रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं, हरि रूठे संसार में गुरु ले उभार, और गुरु रूठ जो जाई है सके ना कोई निवार। इतनी बड़ी पावर को हमारे गुरु बता रहे हैं। अगर प्रभु रूठ जाए कोई चिंता की बात नहीं, गुरु मना लेते हैं। अगर रूठ जाता है गुरु तो इस धरती के ऊपर और आसमान के नीचे उसे कोई मनाने वाला नहीं है। जब इतनी बड़ी शक्ति गुरु है, या तो उसका विश्वास करो और नहीं तो उससे दूर रहो। विश्वास करने से गुरु के ऊपर बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं, और जो लोग गुरु का विश्वास नहीं करते उन्हें बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। समझे? एक तो नुकसान ये है, ये हमारा जीवन पशुओं में सम्मिलित हो जाता है। इधर गुरु से विश्वास भंग होता है, टूटता है, उधर हमारा जीवन पशु पक्षी में सम्मिलित हो जाता है। ज्ञानहीन नर पशु समाना। समझे मेरी बात? जब गुरु का ज्ञान हमारे पास नहीं रहता है, हम पशु के समान हो जाते हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूं, गुरु के पास आओ तो अटल विश्वास करके आओ, बहुत लाभ होंगे। और गुरु के पास आते हैं, अटल विश्वास नहीं करते हैं, तो बहुत बहुत नुकसान होते हैं। तुम नुकसान में क्यों जाते हो? अगर गुरु के करीब आप ना आए, अपने घर रहें, तो भी आपको लाभ हो सकता है। और गुरु के पास आए, यहां पर विश्वास करें, तो अटूट लाभ जिनकी गिनती ही कुछ नहीं होती, फिर इतने लाभ होते हैं। और जिसका आप मुक्ति को चाह रहे हैं, जिस भवसागर से पार होना आप चाहते हैं, उसे गुरु के बिना कोई हो ही नहीं सकता। गुरु का विश्वास नहीं, बिरथा जन्म गमाया। बिरथा कहते बेकार को, ऐसा ही मनुष्य जन्म मिला और ऐसा ही ना मिला। गुरु का विश्वास करके ही मनुष्य जन्म की पावर बनती है। अगर गुरु का विश्वास नहीं तो मनुष्य जन्म की पावर खत्म हो जाती है, उसका जीवन व्यर्थ बीतता है। और गुरु के ज्ञान से ही तो होती है भक्ति। अगर गुरु के ज्ञान से भक्ति नहीं हुई तो फिर सीधा यमपुर जाता है। गुरु के ज्ञान के बिना चाहे जितनी भक्ति करे, जितना दान पुण्य करे, कितना धर्म कर्म करे, यमपुर जाना ही पड़ेगा। और आप कितना दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। जो गुरु ने नाम दान दिया है, अटल विश्वास करके, जिस विधि ने गुरु साधना बताई है, वो साधना करो, भावसागर से पार हो जाओ। अज्ञान अविद्या पाखंड में भटका जीव बिचारा, गुरुओं ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया।
भक्ति कैसे भावे। गुरु भावे ना भक्ति भावे, सत्संग कैसे भावे, अरे सत्संग कैसे भावे। करके दिखावा भक्ति का दुनिया को भरमावे। गुरुओं ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया। सत्संग भावे, भक्ति कैसे भावे। भाव का मतलब पसंद करने का भी है और भाव का मतलब विश्वास करने का भी है। जब हमने गुरु को पसंद नहीं किया है तो सत्संग में कैसे जा सकते हैं। सत्संग में गुरु भेजता है और भक्ति में सत्संग भेजता है। जब हमने शुरू की स्टार्टिंग को ही खराब कर दिया तो फिर दूसरी स्टार्टिंग तो खराब होनी ही होनी है। जब हमने गुरु का विश्वास नहीं किया है तो फिर हम सत्संग में विश्वास कैसे कर सकते हैं, फिर भक्ति को हम कैसे पसंद कर सकते हैं। ये सिस्टम खराब है। शुरुआत गुरु से ही होता है शुरू। गुरु का विश्वास तो करना पड़ेगा। दो ही काम है इनमें, तीसरा नहीं है। या तो गुरु का यह विश्वास कर या गुरु को छोड़। और मुक्ति पानी है तो फिर गुरु के पास जाना पड़ेगा, लेकिन उसके जिसका हम अटल विश्वास कर सकते हैं। अगर अटल विश्वास नहीं करते हैं तो गुरु को छोड़ने में फायदा है, और अटल विश्वास करते हैं तो गुरु की शरण में जाने में फायदा है। तो ये जो बात बता रहा हूं मैं, गुरु से शुरू होता है। गुरु से चल करके सत्संग में जाते हैं, सत्संग से चल करके भक्ति में जाते हैं, और भक्ति में चल करके मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। समझे। और गुरु का ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है और गुरु का हमारे पास विश्वास नहीं है तो ये जो भक्ति हम कर रहे हैं दुनिया को दिखावा कर रहे हैं और दुनिया को धोखा दे रहे हैं। और जो धोखा किसी को देता है उसको धोखा जरूर मिल जाता है। अगर मैं आपको धोखा दूं तो परमात्मा मुझे धक्का देगा कहीं और गड्ढे में जाकर कैसे में डाल देगा परमात्मा। निकलने की बारी नहीं आएगी। अज्ञान अविद्या पाखंड में भटका जीव बिचारा, गुरुओं ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया।
पीछे पछतावे। योगी बाबा जी धोखा खाया फिर पीछे पछतावे, फिर पीछे पछतावे। अपना अवसर छोड़ के फिर पीछे क्यों रोवे। उन्होंने ज्ञान बताया पाखंड में भटका जीव विचारा। गुरुओं ने ज्ञान बताया, गुरुओं ने मार्ग दिखाया। इसका नाम है शैतान, जिसे मैं बता रहा हूं। ये बहुत होशियार है, इतना होशियार हमारे में यहाँ कोई नहीं है जितना होशियार शैतान है। इसने बहुत लंबी तपस्या करी, शैतान ने 12,000 वर्ष तक तपस्या करी। और 12,000 की तपस्या के बाद में भगवान जी आते हैं, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा भगवान जी कभी मना कर दो आप। मना नहीं करूंगा, जितना जीव जंतु पृथ्वी पर है मृत लोक में प्रभु सारा मुझे दे दो। उसने कहा थोड़ी बात, ठहरो। ऐसा करना शैतान, जो मेरा भजन करेगा वो मेरा है, जो मेरा भजन नहीं करेगा वो तेरा है। शैतान ने कहा मैं तैयार हूं प्रभु, अपने रोज गुरु भेजो। जो तेरा गुरु 12 साल में सिखाएगा उसे मैं 1 मिनट में बुला दूंगा। प्रभु अगर तू भी सिखाएगा मैं तेरा सिखाया बुला दूंगा, लेकिन तू यूं ना कह दिए मैं भगवान हूं। तो मेरे भाइयों, आज शैतान ने हमें सबको पकड़ रखा है। एक शैतान और भी काम करता है, ये आदमी को नारी के चक्कर में डाल देता है और नारी को आदमी के चक्कर में पहला डाल देता है। ये काम इसका पहला है। शैतान जिस भगत के पास आता है, जिस संत महात्मा के पास आता है, पहली क्रिया उसकी ये है, वो शैतान नर को, भगत को नारी के चक्कर में डाल देता है और खुशियों के प्रसाद बांटता है। फिर मेरी तपस्या पूरी हो गई। अगर हम बहक जाएं तो शैतान की तपस्या पूरी, और हम ना बहके तो फिर हमारी तपस्या पूरी। ये नारी को नर के चक्कर में डाल देता है शैतान, और नर को नारी के चक्कर में डाल देता है शैतान। फिर दूसरे नंबर पर इसका दूसरा रूप माया है, पैसा है। ये शैतान पैसे के चक्कर में डाल देता है और कहलवा देता है। गुरु को लोग बहुत पैसा देते हैं, आपको क्यों नहीं देते लोग? इतना ही काफी है। ठीक कह रहे जी आप। और उसने संत का रूप बना रखा है, क्योंकि शैतान के अनेकों रूप होते हैं। शैतान संत का रूप भी बना लेता है, शैतान भगवान का रूप भी बना लेता है, शैतान स्त्री का रूप भी बना लेता है, शैतान पुरुष का रूप भी बना लेता है, और अपना रूप बना करके वो अपना पूरा वार करता है, पूरा हमला करता है। जब गुरु का प्रस्ताव शिष्य के सामने रख देता है, वो गुरु जी को लोग बहुत पैसे देते हैं। जी हाँ, तुम्हें क्यों नहीं देते? ये तो गुरु जी कमी, भाई गुरु जी कहते नहीं ना। गुरु कहता है मेरा शिष्य मेरे से पहले पूछना चाहिए, लेकिन इस शैतान की नब्ज को शिष्य नहीं काट सकता। इस शैतान की नब्ज को गुरु काट सकता है, और को नहीं पता है। जितने हम यहां बैठे हैं, हम नब्ज पकड़ के नहीं बता सकते क्या मर्ज है, लेकिन अगर कोई वैद हकीम हो तो हमें नब्ज पकड़ के बता देता है ये मर्ज है। तो शैतान की नब्ज को शिष्य नहीं पकड़ सकता, शैतान की नब्ज को गुरु पकड़ता है, और गुरु पकड़ के बता देता है शैतान तुझे ये बीमारी है। कौन सी बीमारी है?
तुझे औरतों के साथ मर्द को लगाना जानता है तू, और मर्दों के साथ में तू औरत को लगाना जानता है। तू गुरु शिष्य में झगड़े कराने जानता है शैतान, तुझे हम जानते हैं। लेकिन हम अपने चेलों को जब बताते हैं ये शैतान का वार फेर है जो हमारे में और तुम्हारे में झगड़े करा रहा है, इनसे अगर तुम बचना चाहते हो बचो। और इसके बाद में ये शैतान हमको अपना बंदी बना करके यमराज को सौंप देता, ले जाओ। और यमराज का पीछे लठ बजता है, कुछ पीछे आगे को खींचते हैं रस्से में बांध करके, कुछ पीछे से लठ बजाते हैं। और गुरु की बात जब कोई नहीं मानता, गुरु बेचारा पागल हो जाता है, मैं क्या करूं, ये सच को विसार रहा है, सच को ग्रहण नहीं कर रहा है, इसने शैतान के झूठे मंत्र को ग्रहण कर लिया, अब मैं क्या करूं। आपका पूत है, वो आपके विपरीत चले, आप क्या कर दोगे। आपके पूत को जिसने भगा लिया, वही मैं बता रहा था, शैतान ही तो भगाने वाला है। बाप और पूत को बहुत दूरी पर चला जाता करके, नहीं तो सब जानते हैं ये मेरा पिता है, ये मेरा पूत है, लेकिन शैतान उसकी आंखों में दुश्मनी भर देता है। बाप के खिलाफ पूत की आंखों में दुश्मनी भर देता है शैतान, और उसको वो परेशान कर देता है। तो मैंने क्या कहा आपको, शैतान डरता है गुरु के विश्वास से। जिसके अंदर गुरु का अटल विश्वास है, शैतान उसको नमस्कार करेगा। जिसके अंदर गुरु का विश्वास है, यहाँ के देवी देवता उसको नमस्कार करेंगे। जिसके अंदर गुरु का विश्वास है, यहाँ के भूत प्रेत उस आदमी को नमस्कार करेंगे, क्योंकि मुझे करते हैं। जिन भूत प्रेतों का आप इलाज कराते फिर रहे हैं, ये रात दिन मुझे नमस्कार करते हैं और माफी मांगते हैं, गुरुजी जेल न भेज दियो। मगर जेल तो बेटे चोर को जाना ही पड़ेगा। अगर तुम किसी को गलत सताओगे, तुम्हें बेटा जेल तो जाना ही पड़ेगा। और आज तो 1 तारीख में जेल का ताला मैंने खोल दिया, सब देवताओं को बाहर निकालूंगा और भूत प्रेतों को भीतर करूंगा, सबको एक भी बाहर नहीं मिलेगा, समझे। एक भी भूत प्रेत जनवरी के महीने में आपको बाहर नहीं मिलेगा, सब भीतर जेल में मिलेगा। जितने हमारे देवी देवता हैं वो सब आपके पास आएंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे, समझे। अब ये सत्संग आपका पूरा होगा, क्योंकि आप दूर दूर से आए हुए हैं। खाना खा करके प्रस्थान करेंगे। गर्मी में तो रात्रि में भी जा सकता है मनुष्य, लेकिन सर्दी में जाना मुश्किल हो जाता है। आरती जोर से बोलियो गुरु रविदास जी की, पूरी जान लगा करके बोलियो। गुरु रविदास जी की आरती पूरी जान लगा करके बोलियो। जपो हरि का नाम निरंजन जी, जपो हरि का नाम निरंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी, जपो हरि का। भले हुई साधु घर आयो, भले हुई साधु घर आयो, आंगन भयो सुहागन जी, जपो हरि का। गुरु मिले मन शीतल होई, गुरु मिले मन शीतल होई, जैसे वन का चंदन जी, जपो हरि का नाम मेरा। सतगुरु ने खोल लिए भंडारे, सतगुरु ने खोल लिए भंडारे, औरों से क्या मांगन जी, जपो हरि का नाम।
रविदास सुनो रे भाई साधो, रविदास सुनो रे भाई साधो, दुखियों के दुख भंजन जी जपो हरि।